हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हाउ वाज योर वीकेंड? तो कल के लिए प्लान करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रहेगा। प्लान के अकॉर्डिंग तो हो चुका है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, पर जो मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो अभी तक हुआ नहीं है, बस ये खाली सस्टेन करते जा रहा है। ठीक है, देखते हैं उसके लिए कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे और उसके बाद अपन इंट्राडे इक्विटी के लिए और फ्यूचर ऑप्शंस के एक दो स्टॉक्स देख लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने मेंशन किया था कि बैंक निफ्टी में ये वाला एरिया साइडवेज रहेगा। देखो, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। फिर मैंने बोला था कि ये वाले दो लाइन लगाई थी जो थी 50,508 और 50,593 अराउंड ये लेवल्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो रखा है, कंप्लीटली साइडवेज है। मैंने क्या बोला था, इस एरिया का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट आने के बाद ये यहाँ से बेस का ब्रेकआउट मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से रैली प्लान होगी। और मेरे को ये गैप भी पेंडिंग दिख रहा था, राइट। आपको समझ में आने के लिए मैं ना फिर से ये कुछ ड्राइंग्स है वो डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये गया और ये भी गया। ठीक है, और देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रखा है, इंपॉर्टेंट एरिया जो है ये यहीं पर है। अभी फिलहाल क्या दिख रहा है, ये कम्प्लीटली साइडवेज है, राइट। एग्जैक्टली तो आपको ये वाला एरिया ध्यान में रखना होगा जो कि हो गया 50,500 एंड मैं बताता हूँ आपको 600 का। 50,600 एंड ये वाला चेक करते हैं 50,450। ये वाले लेवल में कंप्लीटली साइडवेज रहेगा। जैसे ही इसके ऊपर अगर साइडवेज में ओपन करने के बाद एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, मैं क्लियरली एंटर कर जाऊंगा कॉल के ट्रेड ट्रेड के लिए, राइट। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा अपना 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम का जो भी कैंडल रहेगा उसका लो, राइट। अगर बहुत बड़ा गैप ओपन करता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए इन बैंक निफ्टी। ठीक है, ये क्लियर कट निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा पर्टिकुलरली व्यू बन रहा है। बैंक निफ्टी में तो टारगेट में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 51,500 तक का मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी में निफ्टी में भी सेम सीन है। मैंने बोला देखो इसका ब्रेकआउट आएगा, एक दिन पहले बोला था कि साइडवेज का एरिया है, फिर ये बस 2 दिन साइडवेज हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था इसका ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट तो नहीं आया क्योंकि ये साइडवेज हो गए थे यहाँ पे। अभी फिर से एक बार एक्सप्लेन किया था कल के दिन पे कि इसका ब्रेकआउट जब भी आएगा एक रैली प्लान होगी। इसका ब्रेकआउट तो आ गया, ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पर मैंने क्या बोला था, ब्रेकआउट करने के बाद सीधा इंटर करने में कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अपने को क्या चाहिए होता है, ब्रेकआउट आता है, फिर उसके बाद एक बेस फॉर्म करता है, फिर उस बेस का ब्रेकआउट फॉर्म करता है। ये स्ट्रक्चर अगर मिलता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा इन निफ्टी 50। ठीक है, अभी कल के दिन पे मान लो जैसे कोई 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है 24,400 के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग रैली ये बेस तो बन गया है, अभी ये बेस तो बन गया है क्लियर कट। अभी डायरेक्टली 15 मिनट का कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है ना, मैं क्लियर क्लियर कट कॉल साइड के ट्रेड में बैठ जाऊंगा निफ्टी 50। देखो, ट्रेडर का क्या काम होता है, प्रेडिक्ट करना, एनालिसिस करना, जो भी हो। आप क्या समझते हो मुझे नहीं पता, पर मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडर का क्या काम होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना। ठीक है, जहां मुझे लग रहा है कि मुझे 1 रुपया मार्केट को देने पर एक तो 1 रुपया जाएगा या फिर 4 रुपया 3 रुपया आएगा। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करना मेरा क्या काम है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मेरा व्यू बनना चाहिए कि मैंने यहाँ उठाया, 10 का प्रीमियम था, आउट द मनी का मैंने उठा लिया होता, और मार्केट खत्म करने पर मैंने बेच दिया उसको 20 रुपए पे, और उसने हाई लगाया 150 का, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जीरो हीरो इसमें मार्केट इज सुप्रीम। ओके, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। मार्केट आपको दिखा देता है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। ठीक है, सो स्टिक टू द ग्राउंड, डाउन, मेक श्योर दैट यू आर डाउन टू अर्थ, वेदर यू आर प्रॉफिटेबल और नॉट, इट डजेंट मैटर, इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ गेम और पार्ट ऑफ प्रोसेस। ठीक है, निफ्टी 50 का एक ट्रेड प्लान रहेगा, अगर जैसे ब्रेकआउट मिलता है मैं क्लियर कट एंटर कर जाऊंगा कॉल साइड वाले ट्रेड में, और पहला टारगेट मेरा रहेगा 24,550 का। मैं यहाँ तक का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट, जो कि ये वाला रहेगा, और गैप फिलिंग तो ऊपर है। ठीक है, सेकंड टारगेट मेरा रहेगा 24,700 का। ठीक है, ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का। नेक्स्ट स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इसमें क्या हुआ है देखते हैं। सबसे पहले क्लियरली इसने क्या किया, 4 दिन बेस बनाया, राइट। 4 दिन बेस बनाया, बेस का ब्रेकआउट देके निकला, या फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से रैली आ गया। अभी कल के दिन पे क्या प्लान करना है आपको, अगर एक ऐप ओपन करता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड करने के लिए। अगर मान जैसे 22,764 के ऊपर
ऊपर जाता है साइडवेज में ओपन करने के बाद, अगर 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड प्लान करके चलूंगा, और मेरा टारगेट क्या रहेगा, एटलीस्ट ये वाला 2841 का टारगेट रहेगा। ठीक है, ये हो गया महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक का। ठीक है, और इक्विटी के लिए मैंने प्लान किया है, ये इसका डेली टाइम फ्रेम है, और मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन का जो सेटअप है मैं प्लान करूंगा। अगर मान लो जैसे इंट्राडे में कल के दिन पे क्या होता है, अगर ये 5 दिन से बेस बना रहा है, ठीक है, हुडको के अंदर, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में, ठीक है, ये 5 दिन से अगर बेस बना रहा है तो मान लो ये वाला एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो रहेगा आपका 299.45। अगर मान लो जैसे कल के दिन पे अगर इसके ऊपर पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, क्लियर कट इसके लो का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और टारगेट के लिए बैठ जाऊंगा। तो मेरी एंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे होगी, अराउंड 303.85 के, इतना मेरा स्टॉप लॉस। और टारगेट मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, टारगेट इतना आ जाएगा। और रिस्क टू रिवॉर्ड देखेंगे अपन तो 1:11 का रिस्क टू रिवॉर्ड है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, और इसको प्लान कैसे करना चाहिए, अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करते मैं एंटर तो कर जाऊंगा, पर मान लो जैसे आपका ट्रेड यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, आपके पास दो चॉइस रहती है, अगर आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, या फिर स्टॉप लॉस को और ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट में थोड़ा ट्रेल कर लो, या फिर आप अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दो। ऐसी चीज़ों में मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ और उसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, और अगर इंटरनेट इक्विटी में आपको करना है, आप वो भी प्लान कर सकते हो इसमें। ठीक है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे हुडको के अंदर। दूसरा एक स्टॉक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का वीकली या टाइम फ्रेम है, जितना स्लोली ये नीचे आ रहा है ना, मुझे तो लग रहा है जैसे ये फट रहा है, फटेगा थोड़े दिनों में, क्योंकि ये वाला एरिया मैं इंपॉर्टेंट लेके चल रहा हूँ 112.43 का, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये वीक रिजेक्शन आया था, राइट, ये वाला वीक रिजेक्शन। ठीक है, पैनिक सेलिंग आई थी, और पैनिक सेलिंग के अंदर अंदर ही ऊपर लेके चला गया उसी वीक में। ठीक है, तो ये स्लोली जो कैंडल बना रहा है ना, मुझे स्ट्रक्चर बुलिश लग रहा है। 112.43 के ऊपर जैसे ही कोई डेली कैंडल क्लोज करता है, या फिर मान लो जैसे इंट्राडे में प्लान करना है मुझे, तो 15 मिनट का कैंडल मैं क्या करूँगा, जैसे 112.43 के ऊपर क्लोज करता है, एक बेस बनाता है, फिर उस बेस का ब्रेकआउट मिलता है, मैं एंटर कर जाऊंगा इसके अंदर, और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड ऑप्शन में 1:3 आराम से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए अपने स्टॉक ऑप्शंस, और इंट्राडे इक्विटी के भी एग्जांपल्स दे दिए, तो इन पर नज़र रखना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई एम डन फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।